हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, साथ ही साथ कि क्या झूठ फैलाया गया है या क्या झूठ एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। एनसीएलटी ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा क्या कहा, पहले तो हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उनकी नेटवर्थ 2017 में 45,000 करोड़ रुपया के करीब थी। ये यहाँ पर झूठ फैलाया गया और 2016 में डॉक्टर चंद्रा ने संसद में अपनी नेटवर्थ 39 करोड़ 8.08% यहाँ पर जो है वो बताई। अब क्या झूठ फैलाया गया और सच दरअसल क्या है, ये हम आपको इस माध्यम से बता रहे हैं। एनसीएलटी ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा की रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी, ये झूठ फैलाया गया। जबकि सच क्या है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किसी लेनदार से 1 रुपये का लोन भी नहीं लिया है, उसको अपने वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट किया। अब दावा क्या किया गया झूठ फैलाने का, बैंकों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा का खुद 22,000 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत कर्ज दिया था। अनिल सिंघवी जी इस वक्त जी बिजनेस के एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनको पर्सनल जो गारंटी है, जो पर्सनल लोन है, उसके बीच का अंतर ही नहीं पता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, लोन किसी का लेना और लोन के बारे में किसी को गारंटी देना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। फर्ज करें कि आप और मेरी पहचान है, आपने कोई लोन खरीदा और लोन लिया और उस लोन के सामने बैंक आपसे सिक्योरिटी लेता है। अगर गलती से किसी वजह से आप उस लोन का समय पर भुगतान नहीं कर पाई तो बैंक अपनी आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनसे वो लोन को रिकवर करेगा। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो चूंकि मैंने पर्सनल गारंटी दी तो बैंक मुझे कहेगा कि बकाया पैसा आप दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि लोन मैंने लिया है, मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया। और ठीक यही बात डॉक्टर सुभाष चंद्रा कह रहे हैं अपने वक्तव्य में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी लेनदार से एक भी पैसा नहीं लिया। जी हाँ, ये बात सही है कि ग्रुप की कई सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके लोन के सामने उन्होंने गारंटी दी। और एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझने लायक है, वो ये कि ये गारंटी कुछ ही लोन के लिए, शायद 3-4 हज़ार करोड़ का लोन ऐसा था जिसके लिए शुरुआत में दी गई थी जब लोन लिया गया था। बाकी गारंटी उन्होंने बाद में दी, तब दी जबकि लोन डिले हो रहे थे या डिफ़ॉल्ट हो रहे थे। देखिए, ये नियत की तरफ इशारा करता है कि अगर लोन डिले हो रहे, डिफ़ॉल्ट हो रहे तो कोई भी अपनी पर्सनल गारंटी नहीं देना जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यह जिम्मेदारी आखिर में मुझ पर आनी है, आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया। क्यों उठाया? इसके पीछे कारण साफ है कि उनकी एक एक पैसा चुकाने की मंशा थी, नीयत साफ थी। न कोई देश छोड़ के भागना है, न कोई पैसा खा जाना है, न कोई पैसे को डिले करना है। उन्होंने अपनी एक एक फैमिली एसेट बेची है। जी एंटरटेनमेंट जो ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, एक ज़माने में निफ्टी का हिस्सा होने वाली कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, उसके शेयर गिरवी रखें, उनसे लोन लिया, उनको चुकाया, अपनी एसेट्स बेचिए और उसके बाद सारी देनदारियां कम की। एक उदाहरण आप बताइए हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट इतिहास का जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट होने के बाद 43,000 करोड़ का रीपेमेंट करे। 2019 से लेकर अब तक 45,000 करोड़ रुपया जो बकाया था उसमें से 43,000 करोड़ रुपया उन्होंने वापस दिया है। ये उनकी नीयत और उनकी मंशा साफ दिखाता है। अब ऐसे में अगर कोई ये कहे कि उन्होंने 22,000 करोड़ की गारंटी दी, उसके सामने 6 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं, तो वो फिर कुछ समझते ही नहीं है फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। उन्होंने कुछ देखा और समझा ही नहीं, उन्होंने तथ्यों को देखा ही नहीं, न एनसीएलटी का ऑर्डर पढ़ा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी एकदम जो कुछ भी आपकी कन्फ्यूजन है वो साफ हो जाएगी।